बोलता है अगर तू कर सकता है तो कर दे। यीशु मसीह बोलता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमारा शक उसकी सामर्थ को रोकती है। हमारा शक परमेश्वर को हमारे जीवन में काम करने से रोकता है। प्रभु यीशु मसीह के चेले कहीं पर इकट्ठे हुए हैं और लोग चेलों के पास आ रहे हैं। चेले उनके लिए दुआ कर रहे हैं और वहां पर लोग चंगे हो रहे हैं, लोगों के छुटकारे हो रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति वहां ऐसा भी है जिसके बेटे को मिर्गी का दौरा पड़ता है और वो गूंगा और बहरा भी है। उसने यीशु मसीह के बारे में सुना है कि प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगा करता है, लोगों के जीवन में काम करता है, छुटकारे देता है, लोगों के दुखों को दूर करता है। तो जब उसने सुना तो उसने भी विश्वास किया और विश्वास करके अपने बेटे को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाता है। लेकिन जब तक वहां यीशु मसीह नहीं आता है, वहां पर केवल चेले होते हैं। चेले उसके बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसका बेटा चंगा नहीं होता है और इसके बेटे को मिर्गी का दौरा पड़ता है, मुंह में झाग आ जाते हैं, जमीन पर गिर पड़ता है, बुरे हाल उसके होते हैं। चेलों ने पूरा जोर लगाया, लेकिन उसका बेटा ठीक नहीं हुआ। और जब वहां वो ठीक नहीं हुआ तो लोग आपस में बहस करने लगे, तर्क वितर्क वाद विवाद आपस में होने लगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब विश्वास होता है वहां वाद विवाद तर्क वितर्क बहस नहीं होती है। जहां विश्वास होता है वहां पर लोग चुपचाप विश्वास के द्वारा परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देखते हैं। अब यहां पर जब लोग आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, शोर हो रहा है, उसी समय प्रभु यीशु मसीह वहां पर आ जाते हैं और देखते क्या है, लोग आपस में बहस रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह पूछता है कि क्या बात है, क्या हुआ, क्यों आपस में बहस कर रहे हो। तो तभी जो अपने बेटे को लेकर आया था वो यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह से बोलता है, मैं अपने बेटे को तेरे चेलों के पास लेकर आया था, लेकिन ये मेरे बेटे को चंगा नहीं कर सके। और जब यीशु मसीह इस बात को सुनता है, उसको अच्छा नहीं लगता और वो अपने चेलों को डांटता है कि हे अविश्वासी लोगों, मैं तुम्हें कब तक सहता रहूंगा। यानी हमारा अविश्वास परमेश्वर के सहने से बाहर होता है। हमारे अविश्वास के कारण परमेश्वर को पीड़ा होती है, दुख होता है। यीशु मसीह ने जब सुना
कि चेले इसको छुटकारा नहीं दे सके, इसको चंगा नहीं कर सके, तो उसको बड़ा दुख हुआ और वो दुख के कारण बोलता है, कब तक मैं तुम्हें सहता रहूंगा। अविश्वास का सहना, अविश्वास को सहन करना प्रभु के लिए कठिन है, मुश्किल है, क्योंकि वो विश्वास का परमेश्वर है। वो अविश्वास का परमेश्वर नहीं, वो विश्वास का परमेश्वर है। इसलिए चेलों को बोलता है, हे अविश्वासी लोगों, मैं तुम्हारी कब तक सहता रहूंगा। अब चेले उनको क्यों ठीक नहीं कर सके उसके बेटे को, उसका कारण अविश्वास है, चेलों का अविश्वास। जो प्रार्थना कर रहे हैं उन्हीं को विश्वास नहीं कि ये बेटा चंगा हो जाएगा, मिर्गी का दौरा इसका खत्म हो जाएगा, ये जो गूंगा और बहरा है ये चंगा हो जाएगा। चेलों को विश्वास नहीं, और बिना विश्वास के उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं चेले, बिना विश्वास के। मैं आपको बताना चाहता हूं, बिना विश्वास के आप कितनी लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं कर लें, उस प्रार्थना से कुछ भी होने वाला नहीं। क्योंकि प्रार्थना में शर्त यह है कि वो व्यक्ति विश्वास करे जो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। चेले बिना विश्वास के प्रार्थना कर रहे हैं और वहां पर उसके बेटे का कुछ नहीं बना, वो चंगा नहीं हुआ। अब वो यीशु मसीह से बोलता है, प्रभु यदि तू कर सकता है तो तू कर, है ना? यदि तू मेरे बेटे को चंगा कर सकता है तो तू कर। यीशु मसीह बोलता है, कर सकता है का क्या मतलब है? वो बोलता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आप परमेश्वर को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, कर सकता है। दो, उसको आप चुनौती नहीं दे सकते, वो सब कुछ कर सकता है। बाइबल का परमेश्वर बोलता है, क्या मेरे लिए कुछ कठिन है, मेरे लिए कुछ मुश्किल है? परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। तो उसको बोलना कि अगर तू कर सकता है, तो इसका मतलब आप उसकी सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करते हैं। आप चुनौती दे रहे हैं, आप शक कर रहे हैं। बोलता है अगर तू कर सकता है तो कर दे। यीशु मसीह बोलता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमारा शक उसकी सामर्थ्य को रोकती है। हमारा शक परमेश्वर को हमारे जीवन में काम करने से रोकता है। अब ये जब सुनता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, तब ये बोलता है प्रभु मैं विश्वास तो करता हूं, लेकिन मेरे अविश्वास का उपाय कर। प्रभु मैं विश्वास तो करता हूं, परंतु जो शक मेरे मन में है उसका तो उपाय कर। ये आदमी सच्चा है, ये सुनकर आया है लोगों से कि प्रभु यीशु चंगा करता है। ये सुनकर आया, विश्वास करके आया, लेकिन इसको डाउट भी है
क्योंकि इसने कभी अपनी आंखों से चमत्कार को नहीं देखा था। इसने अभी तक यीशु को सुना तो सही, लेकिन ये अभी तक यीशु को अच्छी तरह जानता नहीं था, उसकी सामर्थ को जानता नहीं था। इसलिए कुछ शक भी इसके मन में है। ये साफ बोलता है, प्रभु में विश्वास तो करता हूं, लेकिन मेरे अविश्वास का उपाय तो कर। ये बहानेबाज नहीं है, ये साफ साफ बोलता है, विश्वास करता हूं लेकिन कुछ शक भी मन में है, और उस शक को तो प्रभु तू ही दूर कर सकता है। हालेलुया। और हम क्या करते हैं? हम बोलते रहते हैं, हम विश्वास करते हैं जी, विश्वास किया तभी तो हम यहां आए जी। ये भी आया वहां, ये भी वहां आया, लेकिन ये सच्चा है। बोलता है विश्वास तो करता हूं, लेकिन कुछ शक मेरे मन में है। बहानेबाज हो जाते हैं हम लोग कभी कभी कि हम विश्वास करते हैं। हम अपने मन को जांचें, हम अपने मन को अच्छी तरह जांचें कि क्या हमारे मन में 100% विश्वास है। और अगर 100% विश्वास परमेश्वर के प्रति है तो हम जरूर चंगे होंगे, हमारे जीवन में जरूर छुटकारा होगा। और अगर हमारा विश्वास शक के साथ है, मतलब विश्वास भी है और शक भी है, पता नहीं मैं चंगा होऊंगा या नहीं, पता नहीं मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। अगर हम शक के साथ प्रभु के पास आए हैं तो मैं आपको बता दूं, ऐसा विश्वास कभी काम नहीं करता जो शक के साथ किया हुआ हो। पहले आपको उस शक को दूर करना पड़ेगा। आप जांचें, थोड़ा बहुता भी शक है, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं विश्वास तो करता हूं, लेकिन कुछ कुछ शक मेरे मन में अभी भी है, तू मेरे शक को दूर कर। और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपके शक को दूर करेगा और आपके विश्वास को 100% करेगा। और आप जब 100% विश्वास लिए हैं तो आप जरूर चंगे होंगे, आप जरूर छुटकारा पाएंगे। आमीन। ये साफ बोलता है, विश्वास तो है परंतु शक भी है, और मेरे शक का तो उपाय कर। और जब यीशु इसके सच्चाई को देखता है, तब यीशु मसीह उस लड़के के भीतर जो गूंगी और बहरी आत्मा समाई होती है उसको डांटता है और हुक्म करता है कि उसमें से निकल जा। और वहां पर लिखा है वो दुष्ट आत्मा उसको मरोड़ कर निकल गई और लड़का जमीन पर गिर पड़ा और मरा सा हो गया। जब दुष्ट आत्मा उसमें से निकली तो ऐसा हो गया, जमीन पे पड़ा हुआ ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जान नहीं रही। लोग कहने लगे ये तो मर गया, ये तो खत्म हो गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़के का हाथ पकड़ा, उसे उठाया और वो चंगा होकर खड़ा हो गया। आमीन, आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका विश्वास आपको चंगा करता है। आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। अविश्वास परमेश्वर के कामों को हमारे जीवन में रोकता है। उसके लिए कुछ असंभव नहीं, वो सब कुछ संभव करता है। हमने उसके कामों को अपने जीवन में देखे हैं, उसके बड़े बड़े छुटकारों को अपने जीवन में देखा है। आमीन। और जब हमने अपने जीवन में उसके बड़े छुटकारों को देखा है तो हम और विश्वास को बड़ा करें
और विश्वासी हो जाएं, ताकि और बड़े चमत्कारों को हम अपने जीवन में देख सकें। आमीन। खुल के ताली बजाओ प्रभु की महिमा के लिए। उठकर खड़ा हो गया और लोग हैरान हो गए। हालेलुया। लोग हैरान हो गए, ऐसे कैसे हो सकता है। चेले भी हैरान हो गए कि प्रभु, हमने तेरे नाम से निकालना चाहा, लेकिन ये तो नहीं निकली, और तूने एक ही डांट मारी और ये निकल गई। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? और प्रभु यीशु मसीह उनको बोलता है, ये जाति, ये जो दुष्ट आत्मा की जाति है, बिना प्रार्थना के और बिना उपवास के नहीं निकलती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ दुष्ट आत्माओं के काम ऐसे होते हैं जो बिना उपवास और प्रार्थना के खत्म नहीं होते। बहुत बार हमें मुश्किलों के लिए, हमें चंगा होने के लिए, छुटकारा होने के लिए उपवास और प्रार्थना भी करना पड़ता है। आमीन। जब हम देखें हम लगातार की प्रार्थनाओं से चंगे नहीं हो रहे, तो हम उपवास रखना शुरू कर दें। हालेलुया। हम उपवास रखना शुरू कर दें। उपवास प्रार्थना के द्वारा आपका छुटकारा जरूर हो जाएगा, आपको चंगाई जरूर मिल जाएगी। आमीन। आमीन। उपवास रखें, प्रार्थना करें, विश्वास की प्रार्थना करें। जब उपवास में बैठते हैं तो खाली उपवास से कुछ नहीं होने वाला, विश्वास के साथ उपवास में बैठना है। हालेलुया। विश्वास के साथ उपवास में बैठना है। विश्वास के साथ प्रार्थनाओं को करना है। जब विश्वास के साथ प्रार्थनाएं होंगी, विश्वास के साथ उपवास होगा, छुटकारा आएगा, चंगाई आएगी। परमेश्वर बड़े बड़े कामों को हमारे जीवन में जरूर करेगा। आमीन। अब विश्वास करते हैं। जोरदार ताली प्रभु के लिए बजाएंगे, जोरदार ताली। क्या आप विश्वास के कार्य को अपने जीवन में देखना चाहते हैं? कितने लोग देखना चाहते हैं? खड़े हो जाए। इस रविवार अपने पूरे परिवार के साथ चर्च आइए और प्रभु की आशीषों से भर जाइए। चर्च का पता एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। सेक्टर 29D, देश सेवक भवन, चंडीगढ़। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की।